सराहनीय है। उनके ऊपर श्री हनुमान जी की जो कृपा है और हनुमान जी के प्रति उनका जो समर्पण है, उसको देखते हुए मैं देखता रह जाता हूं, शब्द मेरे मूक हो जाते हैं, मुंह का आस्वादनवत। जैसे भक्ति का स्वरूप वर्णन नहीं किया जाता, देवर्षि नारद कहते हैं एक मूक व्यक्ति भोजन का स्वाद क्या बताएगा, एक मूक व्यक्ति भक्ति की बात क्या कर सकता है। ये भगवान की चर्चा, भगवत चर्चा, भगवान का स्वरूप, भक्ति की चर्चा, भक्त का स्वरूप कोई नहीं वर्णन कर सकता। माता जी बहुत बड़ी भक्ता है और भक्त जो होता है वो भगवान का स्वरूप ही होता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक, अनेक विघ्नों का निवारण हो जाता है। भक्त, भक्ति और भगवंत, गुरुदेव, इन चारों में भेद नहीं मानना चाहिए, ये एक रूप होते हैं। और एक बात बता दूं, गुरुदेव और भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं। ये भी सगुण साकार रूप है माताओं। इस कलयुग के लिए भगवान कथा के रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान गंगा के रूप में प्रकट हुए हैं, ये भी भगवान की करुणा है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जब अध्ययन कराया, मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं तो एक साधारण विद्यार्थी हूं, बालक हूं, इस अपार ग्रंथ का मैं अध्ययन कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। गुरुदेव ने बड़े मुझे आश्वस्त किया। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरा जीवन बना है, एक और पूज्य संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज और दूसरी ओर भगवती गंगा, तुम भी इन गंगा मैया का आश्रय लो और वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करो, निश्चित रूप से कृपा होवेगी। गुरुदेव ने एक बात कहा कि ये गंगा कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म है। ब्रह्म जब करुणा कृपा करके पिघल जाता है तो वो जल रूप में प्रवर्तित हो जाता है, और वही ब्रह्म जब भक्त के ऊपर कृपा करता है तो इस कथा का गंगा के रूप में इस पलाशड़ी गांव में प्रकट हो जाता है। ये भगवान की करुणा कृपा का ही फल है। भगवान की कथा के बारे में जब पूछें तो शरणागति भगवत और संतों के प्रति, सत्पुरुषों के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा होना परम आवश्यक है। श्री लक्ष्मण जी लंबे काल तक श्री राम के साथ में निवास करते हैं पंचवटी में, लेकिन राम जी अपने कार्य में लगे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, कभी ध्यान कर रहे हैं, कभी कुछ चिंतन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी उस समय नहीं पूछते, लक्ष्मण जी अवसर देखते रहे कि मेरे राम कब अपने कार्यों से, अपने नित्य नैमित्तिक कृत्यों से विरत होंगे और सुखपूर्वक दिव्य आसन में बैठेंगे और मैं उनका पूजन करके कब उनसे पूछूंगा। एक दिन अवसर प्राप्त हुआ और लक्ष्मण जी ने पूछा, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। प्रभु श्री रामचंद्र अत्यंत सुखासन में बैठे, एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण वचन कहे छलहीना, कपट रहित निर्मल चित्त से प्रभु से प्रार्थना कर रहे।
और प्रभु को तो वही प्यारा है जिसका चित्त निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि चपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु को छल कपट नहीं भाता, निर्मल हृदय, और उसी प्रकार से संतों के पास जाएं तो छल छद्म का परित्याग कर दें, भगवत विषयक प्रश्न करें, संत आह्लादित होते हैं। भगवती पार्वती जी ने भी भगवान महादेव को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक जब देखा, सिद्धों से सेवित देखा, सिद्ध चहुगण बैठे हैं और अत्यंत ध्याननिष्ठ होकर के भगवान महादेव बैठे हैं। भगवती ने नमस्कार पूर्वक, प्रणिपात पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पूछा है, नमोस्तुते देव जगन्निवासम सर्वात्मदृक्त्वं परमेश्वरोसि, गच्छामि तत्त्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनत्वं च सनातनोसि। हे प्रभु, आप तो जगन्निवास हैं, आप वेद विदित हैं, सर्वदेव वंदित हैं, आप सर्व साक्षी हैं, सब जीवों के हृदय में आप अंतर्यामी रूप में विराजमान हैं। हे परमेश्वर, आपसे मैं भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के दिव्य तत्व का वर्णन सुनना चाहती हूँ। जो प्रभु सनातन हैं, उन सनातन प्रभु का आप वर्णन करें। क्यों वर्णन करें? तो कहते सनातनोसी, आप भी सनातन हैं, सनातन ही सनातन का वर्णन कर सकता है पूर्ण रूप से। और उड़ने के लिए तो गरुड़ जी भी उड़ते हैं आकाश में, और एक मच्छर भी उड़ता है। उड़ना किसी ने नहीं छोड़ा माताओं, उसी प्रकार से भगवान के चरित्र को गाना किसी ने नहीं छोड़ा, चाहे वो अंत भले ही ना पाए हो। गोस्वामी जी ने भी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, देखो मैंने रामचरितमानस लिखी है, अब इसमें कितनी अच्छाई है, कितने लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, जैसा भी लगे, खल उपहास करहि हित मोरा। खल तो उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, और संत इस कथा की सराहना करेंगे। और वो जो भी करे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने प्रभु का चरित्र गाया। क्योंकि निज कवित के ही लागन नीका, निज कवित के ही लागन नीका, सरस होई अथवा अति फीका, सरस होई अथवा अति फीका, सरस होई अथवा अति फीका। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारी भाषा समझ में आ रही है माता जी? समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो हाथ खड़ा करो। हाँ, किस किस की समझ में आई? थोड़ा सा मैं संस्कृत की बात ज्यादा करता हूं, और ये आवश्यक है। धीरे धीरे हमारे ग्रंथ भी लुप्त होते चले जा रहे हैं, कथा केवल संगीत मात्र बन के रह जा रही है, इसलिए मूल कथा विलुप्त हो जा रही है। उद्देश्य हमारा ग्रंथों को बचाना भी है। ग्रंथ बचे, कौन से ग्रंथ में क्या लिखा है, हम अपने सनातन धर्म के बारे में जाने। हमें लोग ठगे नहीं, लोग हमें बहलावे नहीं, हम ग्रंथों को जाने, अपने घर में ग्रंथों को रखें। ग्रंथ रखने का भी बहुत बड़ा पुण्य है। जिसके घर में ये दिव्य ग्रंथ रहते हैं ना, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। तो ये अद्भुत बातें हैं। गोप्यम
यदत्यनन्तमनन्यवाच्यं वदन्ति भक्तेषु महानुभावा तदप्यहोऽहं तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्वं वद यत्तु पृष्टम। भगवती कहती हैं आपकी तो मैं अत्यंत प्रेयसी हूं, आप तो मेरे प्रियतम हैं प्रभु, आप मेरे से क्यों छुपाएंगे? आपके प्रति मेरी श्रद्धा है और महापुरुष जो उसका निज शिष्य होता है, निज प्रेमी होता है, उसको हृदय के गूढ़ रहस्य को भी बता देते हैं। गूढ़ रहस्य न साधु दुरावही आरत अधिकारी जब पावही। जब आरत और अधिकारी को, किसी दुखी को, किसी अधिकारी व्यक्ति को संत पाते हैं तो गूढ़ से रहस्य भरे हुए सिद्धांतों को उस व्यक्ति के सामने प्रकट करके उसको ज्ञानवान, भक्तिवान, वैराग्यवान बना देते हैं। इसलिए कहा कि आप तो मेरे अत्यंत प्रिय हैं, आपके प्रति मेरी श्रद्धा भी है, आप भगवान के अनन्य भक्त भी हैं। निश्चित रूप से मुझे आप जो मैंने पूछा है सो बताएंगे। पृच्छामि चान्यच्च परम रहस्यम तदेव चाग्रे वदवारियाक्षः श्रीरामचंद्रे लोक सारे भक्तिर्दृढ़ा नोर्वति सुप्रसिद्धा। भगवान श्री राम की कथा तो मानव जीवन के लिए सुंदर नौका है। राम कथा सुंदर करतारी है और राम कथा दृढ़ नावा। ये राम कथा दृढ़ नाव है। भक्ति दृढ़ाम नोर्वति प्रसिद्धा। अत्यंत सुदृढ़ नौका है भगवान की कथा, भगवान की भक्ति। इसलिए मुझे सुनाइए प्रभो। यदि स्म जानाति कुतो विलापः सीता कृतेनैन कृतपरेणः जानाति नैवं यदि केन सेभ्यः समो हि सर्वैरपि जीवजातैः यत् अत्रोत्तरं किं विदितं भवद्भिः तद्ब्रूत मे संशय भेत्ति वाक्यम। भगवती ने कहा, हे प्रभु, एक भगवान श्री राम अगोचर हैं, अनित्य हैं, अविकारी हैं, नित्य हैं, निर्विकार हैं, निर्विशेष हैं, निर्गुण हैं, निरुपाधित हैं, निर्विकल्प हैं। इस प्रकार के अव्यय श्री राम हैं, अविनाशी सनातन, जिनका वर्णन नहीं किया जा